नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना सीखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा यहाँ पर दो सवाल है। दोनों के मदद से हम भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना सीखेंगे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा पहला सवाल है 729 का वर्गमूल निकाले। 729 का वर्गमूल निकाले। तो यहाँ पे हम भाग विधि से इसका वर्गमूल निकालेंगे। तो देखिए, भाग विधि से वर्गमूल निकालने के लिए सबसे पहले जो संख्या दिया हुआ है उसको इन दो लाइनों के अंदर रखेंगे। ठीक, तो यहाँ पे 729 दिया है, तो 729 को इन दो लाइनों के अंदर रखेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो संख्या है उसको दाहिने तरफ से पेयर बनाना है। तो देखिए, यहाँ पर एक पेयर बनेगा। ठीक, दाहिने तरफ से पेयर बनाना है, एक पेयर बनेगा। अब यहाँ पे 7 बच गया दोस्तों। तो जो संख्या बचा है उस पर हम सबसे पहले काम करेंगे। तो देखिए, अब यहाँ पर हमें ऐसी संख्या लेना है जिसका वर्ग करे तो 7 आ जाए या उससे कम आए। ठीक, थोड़ा सा कम आए। तो अगर हम दोस्तों 2 का स्क्वायर करते हैं तो कितना मिलेगा, 4। अगर हम 3 का स्क्वायर करते हैं तो 9 होगा। अब देखिए, ये जो 9 है 7 से ज्यादा है, तो हमें 3 का स्क्वायर नहीं लेना है, 2 का स्क्वायर लेना है। तो यहाँ पर 2 के स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 लिख सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पर ऐसे नहीं लिखेंगे 2 गुणे 2, 36 में नहीं लिखेंगे, ऊर्ध्वाधर में लिखेंगे। ठीक, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 गुणे 2 ऐसे। अब 2 गुणे 2 कितना, 4 होगा। 7 में से 4 घटा देंगे, 3 होगा। अब यहाँ पर देखिए, जो पेयर में संख्या है उसको उतारेंगे। ऐसा नहीं कि यहाँ पर हम 2 उतारेंगे सबसे पहले, नहीं, यहाँ पे जो पेयर में संख्या है उसको ही उतारेंगे। तो पेयर में संख्या 29 है, तो यहाँ पे 29 रख देंगे, उतार देंगे। ठीक, अब देखिए यहाँ पर जोड़ दिया जाता है। 2 और 2 कितना होगा, 4 होगा। इन दोनों को जोड़ दिया जाता है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो रिक्त स्थान दिखाई दे रहा है, यहाँ पर हमें ऐसी संख्या लेना है जिससे बनी संख्या में उसी से गुना करे तो 329 आ जाए या इससे थोड़ा सा कम आए। ठीक, तो अगर हम दोस्तों यहाँ पर 6 रख देते हैं तो संख्या बना 46। 46 में हम 6 से ही गुना करेंगे। ठीक, तो करके देखते हैं। देखिए, 6 एक 36 के 6, 6 एक 36 के 6 और 6 चौका 24 और 3 27। ठीक, 276 मिला, जो कि 329 से बहुत कम है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 7 रखेंगे। 7 रख के देखेंगे। 7 रखते हैं तो देखिए, जो संख्या रखेंगे उसी से गुना भी करना है। तो 7, देखिए 7 7 49, 49 के 9 हारसिन 4, 7 चौका 28 और 4 32। 329 मिला। 329 में से 329 घटाएंगे, 0 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए, इसको जोड़ दिया जाता है तो 47 और 7 कितना होगा, 47 और 7 54 हो जाएगा। अब देखिए, जो संख्या हम लिए हैं, जिस संख्या का वर्ग किए हैं अपने तरफ से, उसको यहाँ पर लिखेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या लिया था, 2 लिया था, तो यहाँ पर 2। उसके बाद हमने 7 लिया था, तो यहाँ पर 7। तो दोस्तों 27 इसका आंसर होगा, यानी 729 का वर्गमूल क्या होगा, 27 होगा। तो यही हमारा आंसर होगा। चलिए अब हम दूसरा सवाल देखते हैं। तो दूसरा सवाल है, देखिए 27 35 29, इसका हमें वर्गमूल ज्ञात करना है भाग विधि से। तो चलिए करके देखते हैं। तो सबसे पहले इन दोनों इस संख्या को इन दो लाइनों के अंदर रखेंगे, 27 35 29। ठीक, उसके बाद पेयर बनाएंगे। तो देखिए, दाहिने तरफ से पेयर बनाना है। एक पेयर बना, 2 पेयर और 3 पेयर। तो देखिए, यहाँ पर एक भी संख्या नहीं बना, एक भी संख्या नहीं बचा। ठीक, सब के सब पेयर बन गए। तो देखिए, जब सबके सब पेयर बन जाए तो पहले वाले पेयर पर हमें काम करना है। ठीक, तो यहाँ पर 27 है। अब हमें ऐसी संख्या का वर्ग लेना है कि 27 आ जाए या इससे कम आए। तो दोस्तों, अगर हम 4 का स्क्वायर करते हैं तो कितना होगा, 16, जो कि बहुत 27 से बहुत कम है। अगर 5 का स्क्वायर करते हैं तो 25 होगा। ठीक, अगर 6 का स्क्वायर करते हैं तो 36 होगा। अब देखिए, यहाँ पर 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 होगा, जो कि 27 से ज्यादा है, तो ये हम नहीं लेंगे।
4 का स्क्वायर कर रहे हैं तो 16 मिल रहा है, जो कि 27 से बहुत कम है। तो हम क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर करेंगे यानी 25 लेंगे। ठीक, तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो हम लिख सकते हैं 5 को 5 गुणे 5। अब देखिए 5 25 होगा, 27 में से 25 घटा देंगे, कितना होगा, 2 होगा। अब यहाँ पे इस पेयर को उतारेंगे, इन दोनों को जोड़ दिया जाता है तो 5 और 5 कितना होगा, 10 होगा। यहाँ पर जो रिक्त स्थान मिला है, हमें यहाँ पर ऐसी संख्या रखना है जिससे बनी संख्या में उसी से गुना करें तो 235 आ जाए या इससे थोड़ा सा कम आए। तो देखिए यहाँ पर हम कौन सी संख्या रखेंगे, अगर हम यहाँ पर 1 रखते हैं तो 1 से ही गुना करेंगे, तो 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 से 1 ही मिलेगा, जो कि 235 से बहुत कम है। तो यहाँ पर हम 2 रख के देखेंगे। ठीक, 2 दूना 4, देखिए 2 में 0 से गुना करेंगे, 0, 2 एकम 2, तो ये रखेंगे। ठीक, 102 गुणा 2, अगर 3 रखते हैं तो 300 से ज्यादा हो जा रहा है। ठीक, तो 2 ही यहाँ पर रखेंगे। अब देखिए घटा देंगे, 5 में से 4 घटाएंगे 1, 3 में से 0 घटाएंगे 3, 2 में से 2 घटाएंगे 0। अब देखिए इस पेयर को उतारेंगे यहाँ पे तो 29 उतारेंगे, इन दोनों को जोड़ दिया जाता है तो 102 और 2 कितना होगा, मिलकर 104 होगा। अब यहाँ पे हमें संख्या रखना है, ऐसी संख्या जिससे बनी संख्या में उसी से गुना करे तो 3129 आ जाए। ठीक, या उससे थोड़ा सा कम आए। तो क्या कौन सी संख्या रखे, यहाँ पर अगर हम 2 रखते हैं तो देखिए 1042 संख्या बना, 2 से गुना करेंगे तो 2084 होगा, जो कि इससे कम है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 3 रख के देखेंगे। 3 रखे हैं तो 1043 बना। अब इसी में 3 से गुना करेंगे तो देखिए 3 3 का 9, 3 चौका 12 के 2, 3 में 0 से गुना करेंगे 0 और एक हार सीन तो 1 होगा, 3 एकम 3। अब घटा देंगे, 31 और 29 में से 31 और 29 घटाएंगे 0 मिला। ठीक, अब जिस संख्या का वर्ग हमने लिया है उसको यहाँ पर लिखेंगे। तो सबसे पहले हमने 5 लिया था तो यहाँ पे लिखेंगे 5, उसके बाद हमने लिया था 2 तो यहाँ पे 2, उसके बाद हमने लिया था 3। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों 523 होगा, यानी 27, 35, 29 का जो वर्गमूल होगा 523 होगा। ठीक, यही हमारा आंसर होगा। इसको जोड़ देंगे, ये 6, देखिए 1043 में 3 जोड़ेंगे तो 1046 हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात किया जाता है। आशा करता हूं कि आपको यह समझ में आ गया होगा। देखिए दोस्तों, अगर आपको थोड़ा बहुत समझ में आया है तो वीडियो को एक बार फिर से देखिए, आपको जरूर से समझ में आ जाएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।